आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हो सकता है। और जहां तक सवाल है डायलॉग का, गुफ्तगू का, मेरा पीर साहब का ये मौक़िफ़ था कि भाई अगर अपोजिशन जो है वो बात नहीं करना चाहती हुकूमत के साथ और हुकूमत भी अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती, तो ऐसी सूरत हाल में तो इस बात की ज़रूरत और बढ़ जाती है। अगर अपोजिशन कहती है कि हम नहीं बात करते जनाब हुकूमत से, और अगर हुकूमत कहती है कि हम अपोजिशन से बात नहीं करते, तो इस ऐसी सूरत हाल में ये सोचना कि ये दोनों बात नहीं करते तो चलो आगे चलें, ऐसी सूरत हाल में तो मज़ीद ज़रूरत बढ़ जाती है कि डायलॉग को शुरू किया जाए। उसके लिए हमने एक तजवीज़ रखी है, और वो ये तजवीज़ है कि ट्रैक टू डायलॉग जो है उसका आगाज़ किया जाए। वो मुल्क जो आपस में शदीद तनाव के अंदर होते हैं, वो भी जंगी सूरत हाल के अंदर भी उनकी ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बाहमी तौर पर एक दूसरे के करीब लाने के लिए ट्रैक टू डायलॉग का आगाज़ वक्त की ज़रूरत है। और इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज डायलॉग नहीं होते, बल्कि ये डायलॉग जो हैं इनके रिजल्ट्स एक्सपोज हुआ करते हैं। ये दुनिया की एक ट्रेडिशन है। तो हमने ये सोचा है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि इसके अंदर एक ट्रैक टू डायलॉग शुरू किया जाए, जिसकी तफसीलात जो है हम साथ साथ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, और उसकी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता रहा कि ये एनआरओ मांगते हैं, उस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई? देखें, ये वाली जो बात है, ये गुफ्तगू हो ना हो, ये तो हम रोज़ देख रहे हैं, ठीक है जी। और जो माजी में उन्होंने इस सिलसिले में बात की है, डायलॉग के सिलसिले में जब वो आए थे रिहा होके, वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों की तमाम सोचने वाली क़यादतें जो हैं वो पाकिस्तान में डायलॉग चाहती हैं। इसके लिए इस वक्त जो एक टकराव की कैफियत और एक गर्द उड़ी हुई है, उसके अंदर ख्वाहिश के बावजूद हम पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, हम अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, हम हर सोचने वाले से मिलते हैं। हर सोचने वाला चाहता है कि ये टकराव पाकिस्तान के हक में नहीं है, खा वो अपोजिशन का हो, खा वो उसका हो। इस टकराव को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर, और मैं ये आपको बिल्कुल वाज़ेह बात करूं कि हम यहाँ किसी एक इंतहाई आजिज़ी के साथ हाजिर हुए हैं। हम यहाँ पे पीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं यहाँ आए, हम किसी के साथ टकराव के लिए यहाँ नहीं आए। अपोजिशन हो या हुकूमत हो, हम ये चाहते हैं कि दोनों किसी तरह से वापस पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में अपनी गुफ्तगू शुरू करें। हम ये चाहते हैं कि इस्तीफ़ों की आग लगने से पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर, देखें, इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा। इस टकराव में लड़ने वाला, जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा। डायलॉग की बात आपने की है, शहबाज साहब ने कहा कि मैं जेल में बंद हूँ। डायलॉग का आगाज कहाँ से होगा, उसको तरीक़ेकार कैसे वज़ा करेंगे कि उसका? हाँ, देखें, हमने उस डेडलॉक के लिए जो ट्रैक टू डायलॉग की बात की है, इसकी तमाम वर्किंग्स हमारे पास मौजूद हैं, और इसके ऊपर हम खामोशी से काम करेंगे। और ये मुलाकात भी उसी खामोश काम का एक हिस्सा था कि हम डायलॉग को, देखें, वो जी मेज़ पे बैठ गए और फिर जी नाकाम हो गई, ठीक है जी, और जी मीडिया के सामने इकट्ठा करके डायलॉग शुरू कर दिया, कुछ नहीं होना। बात तो इस वक्त ये है कि अब आपने किसी नतीजे तक जाना है, और नतीजा ये है कि बैक टू पॉलिटिक्स, बैक टू जमहूरियत। देखिए, पार्लियामेंट में जो रास्ते मौजूद हैं उनको अपोजिशन इस्तेमाल कर सकती है, और उनके पास ताकत भी है। दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो मियाँ शहबाज शरीफ डायलॉग की बात करते हैं,
तो क्या जो मुस्लिम लीग नून इस्तीफे दे रही है वो उनकी मर्जी से नहीं दे रही? देखें, शहबाज साहब ने इस वक्त जो बात की है, मैं बिल्कुल वजाहत से बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि वो इस वक्त अपोजिशन का इत्तेहाद है और वो चाहते हैं। ठीक है ना जी, बात ये नहीं है कि वो तो जो पार्टी फैसला करेगी उसके सब पाबंद हैं। मियाँ साहब भी पाबंद हैं, शहबाज साहब भी पाबंद हैं, सारे पाबंद हैं। इवन जो पीडीएम फैसला करेगी, तमाम उसमें मौजूद पार्टियां उसकी पाबंद हैं, फर्द भी उसके पाबंद हैं। लेकिन हम उस पाबंदी और उसकी बात, कानून की बात नहीं कर रहे हैं, हम असूल की बात कर रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि आपने बात की कि इस्तीफे नहीं होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, तो जो बयानिया नवाज शरीफ का है, जो मरियम नवाज का है, सड़कों के ऊपर आके जिस तरह से, जिस लहजे में लोगों के नाम लेके, इदारों के नाम लेके वो बात कर रही हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई कि उस तरह का जो रवैया है या वो जो बयानी है उससे थोड़ा सा पीछे हटा जाए? देखें, बात यह है कि मैं सिर्फ वो बात करूँगा जिससे बात आगे बढ़ सके। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा जिससे किसी किस्म की कंट्रोवर्सी जो है वो आगे बढ़े। या बिल्कुल जाएंगे जी। मैं तो मौलाना से मैं देखें, मैं मीडिया में ज़्यादा नहीं आता, आपको पता ही है, लेकिन मैं बेशुमार दफ़ा फजलुर रहमान साहब से मिलता हूँ। ठीक है ना जी, उनसे मेरा मुसलसल रब्ता है। इवन मियाँ साहब से भी अभी वो आए थे, दुआ के लिए भी हम गए थे, उसके बाद भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैं मुल्क के तमाम क़यादत के साथ मैं पर्सनल राब्ते में भी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मेरा मसला नहीं है, मैं किसी लीडरी के चक्कर में नहीं हूँ और मैं किसी, आज आप आए हुए हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, वरना शायद हम चुप करके घर जाके काम शुरू कर देंगे। क्या आपको हुकूमत की तरफ से यहाँ जो मुलाकात है, आप चूँकि हुकूमत के जो है इत्तेहादी भी हैं, एक तो ये आपको मुलाकात महंगी तो नहीं होगी, अगर कैसी सूरत होती है तो आपका कोई प्रोग्राम है जी? देखें जी, बात यह है कि मेरी पार्टी का और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का इस वक्त ना हुकूमत इशू है और ना कोई मफाद इशू है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का मफाद इस टकराव को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने में है। पाकिस्तान का मफाद इस वक्त यकजहती में है। अपोजिशन की यकजहती जो है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है और हुकूमत की यकजहती है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है। लीग जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयाने को और उनकी फिक्र नजरिए को तस्लीम करते हुए जम हो सकती है? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का ये कन्फिडेंट ओपिनियन है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीगी सोच को आपस में इकट्ठा होके पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। अच्छा दुरानी साहब, आप बात पाकिस्तान की बात करें, एक मिनट, आपने जो बात की है अभी, अवाम ये जानना चाह रही है क्या आपको उन मुख्तदर हल्कों की तरफ से भी कोई मैंडेट है या सिर्फ ये पीर साहब वगैरह की अपनी सोच है, हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मेरा चाह है? देखें जी, जहाँ तक सवाल है एस्टेब्लिशमेंट का, जहाँ तक सवाल है हुक्मरानों का, जो बात मैं कह रहा हूँ वो इस्टेब्लिशमेंट के भी हक़ में है, हुक्मरानों के भी हक़ में है और वो अपोजिशन के भी हक़ में है। देखें, इस वक्त अगर अपोजिशन को किसी भी अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर बिल्कुल किनारे लगाया जाता है तो वो मुल्क के मफाद में नहीं है। अगर इस वक्त इस टकराव के नतीजे में आग लगती है तो उसमें सब जलेंगे। दुरानी साहब, 2 साल का अरसा गुजर चुका है, जो अपोजिशन का दावा है कि हुकूमत जो सी है वो अवाम के म्यार पे पूरी नहीं उतरी, नंबर 1। नंबर 2 सर, माइनस मरियम फार्मूला, मैं बार बार वो रिपीट करूँगा क्योंकि आपस में इनके जो फैमिली के इख्तलाफात हैं, अगर ये शहबाज शरीफ साहब अंदर है तो क्या मरियम को आप, बीबी को आप इस पर रजामंद नहीं कर सकते? आप उनसे मुलाकात अगर करते हैं इस हवाले से? देखें, बात ये है कि शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, ठीक है ना जी, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट में बात जाए। वो पार्लियामेंट में बैठे हुए आधी पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं। आपको फिर इनको छोड़ना पड़ेगा क्या इसमें? मैं तो ये समझता हूं कि इनको छोड़ना चाहिए। ठीक है ना जी, मतलब ये है कि अगर आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर देंगे तो डायलॉग के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। बाकी लोग अगर बाहर हैं तो अच्छा है, बाहर है, जलसे कोई करता है उसका बुनियादी हक है कि वो जलसा करे, इख्तलाफ भी करता है तो उसका भी बुनियादी हक है। दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत से
लिहाजा अब वो अपोजिशन का सहारा लेकर अपोजिशन की सफों में आना चाहते हैं, ये ऐसी कोई इतलात? देखें जी, जीडीए का जहाँ तक ताल्लुक है या फंक्शनल लीग का ताल्लुक है, मैंने तो बताया हम तो सूफी किस्म के लोग हैं, ये सूफियों की धरती है, यहाँ पे हम आजिज़ी से आए हैं, हम किसी से लड़ने नहीं आए, और मैं सालिस ऐसा सालिस के तौर पे हूँ जो कि मैं हमेशा झुक के खड़ा होता हूँ, मैं हमेशा अदब से बात करता हूँ। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन का हर फर्द काबिल एहतराम है, पार्लियामेंट का हर मेंबर जो है वो काबिल एहतराम है, मेरे से इख्तलाफ करने वाला भी काबिल एहतराम है और हमारे साथ होने वाला पीडीएम के फैसले के तहत क्या पीडीएम के फैसले के तहत क्या मियां शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर भी हैं और उनके साहबजादे पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, क्या वो भी रिजाइन करेंगे पार्टी फैसले के मुताबिक? देखें जी, जहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है, ये बिल्कुल हमें सबको क्लियर होना चाहिए कि हर फर्द को अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद होना चाहिए। मेरे से अगर शहबाज साहब पूछेंगे, मैं उन्हें यही कहूँगा कि आपको अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन पार्टी को क्या करना चाहिए उसके बारे में मेरी एक राय है कि टकराव नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो है वो मुल्क को नुकसान को रोक, देखें दुश्मन हमारा इस वक्त पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पूरी कुव्वत से काम कर रहा है। हमें ऐसी सिचुएशन में इन तमाम खा उसमें हुकूमत है या अपोजिशन, एक ही उसकी, और जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि जेलों में बंद करके नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या आप उनको इजाजत देंगे? मैं ये समझता हूँ कि जेलों में बंद करके तहरीकों को नहीं रोका जा सकता, ठीक है ना जी। आपने अगर तो क्या शहबाज शरीफ को रिहा होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन से मुतल्लिक हर फर्द को, और बिलखसूस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, उनको ना सिर्फ आज़ाद होना चाहिए बल्कि उनको आज़ाद करके इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। देखिए, अब ये सारा प्रोसेस जो है ये अदालतों में से भी होता है, और अदालतों से उसके अंदर एक मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को, हुकूमत को और इस मुल्क की अदलिया को, बल्कि देखें ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अदलिया, इंतज़ामिया और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से लेके हुकूमत और अपोजिशन सबको मिल के एक किरदार अदा करना चाहिए कि वो इस मुल्क के अंदर बैक टू नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस इस मुल्क को ला सकें। नॉर्मल प्रोसेस में ही सब लोग हटे हैं। देखिए आज तक क्या मिसाके जमहूरियत अब नए तरीके से साइन होगा? इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं, उस हालात में आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखें जी, इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं वो किसी भी रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाएंगी, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और मैं एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो अमन की दाई है, जिसके बड़ों ने इस मुल्क के लिए शहादतें उठाई हुई हैं। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैं दस्तबस्ता पूरे मुल्क से, पूरे मुल्क की सियासी क़यादत से और पूरे मुल्क के अवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि अब हमने इस आग को बुझाना है, और इस आग को बुझा के हमने जुल्म को भी ख़त्म करना है और इंसाफ के रास्ते भी बनाने हैं। भी जाएंगे सर आप जी? जाती उम्रा? देखें जी, मुझे तो आप जाती उम्रा क्या, मुझे आप जहां भी कहेंगे मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, देखिए हमारा तो, देखिए हम तो एक अदना से कारकुन है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। मैं अपनी आजिज़ी के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं इस सोच को, ये जो ट्रैक टू डायलॉग की मैंने बात की है, ये बात बहुत ही एक प्रोसेस में से निकली हुई बात है, जिसके नतीजे में इदारे, जिसके नतीजे में अफराद, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स, इस मुल्क के सोचने वाले लोग, इस मुल्क के सियासतदान सब अपना अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं और उसमें से आगे बढ़ते हुए एक हल भी निकाल सकते हैं। देखें जी, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है, देखें ना, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है या आवाम ने करना है? नया मिसाके जमहूरियत साइन होने जा रहा है, क्या उसमें पीटीआई अपने मफादात रखेगी? ऐसा कोई अगर देखें जी, नया जो अब जो साइन होना चाहिए ना जी, वो होना चाहिए मिसाके जमहूरियत, ठीक है ना जी, और मिसाके बर्दाश्त, मिसाके रिकन्सिलिएशन, मिसाके डेमोक्रेसी, मिसाके पार्लियामेंट के इन इदारों को हम आगे बढ़ाएं
और देखें जी, अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप जितनी मर्जी आवाज़ें कस लें, किसी के ऊपर जितनी मर्जी आवाज़ें कस लें, लेकिन ये मुल्क तो हमारा है, हमने रहना तो यही है। चौधरी बरादरान को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि वो भी नेक्स्ट जनरेशन के काफी काफ़ी टाइम हो गया। सर आखिरी आप बाकी बात कर लें। गुजारिश ये है कि आप पार्लियामेंट की तौकीर बहाल करने के लिए मामला को पार्लियामेंट के अंदर लेके जाने के लिए, मसला ये है कि पिछले 2.5 साल से इस पार्लियामेंट को ना तो वज़ीर-ए-आज़म ने मानना है, ना उनके हवालियों ने मानना है, क्योंकि ना वो पार्लियामेंट में जाते हैं ना कोई दूसरे मामला जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जब हम ताज़ियत उनके पास गए कि मुझे जेल के अंदर डालकर कौन से ग्रैंड डायलॉग हो सकते। देखें जी, अगर आप, अब मैं आपको हुकूमत के लिए जो है मेरी एक राय है कि आखिर में तो इलेक्शन में जाना है ना, इलेक्शन में जाना है तो परफॉर्मेंस पे जाना है। वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया। तो परफॉर्मेंस करने के लिए बिजनेस को नॉर्मल होना चाहिए। अगर टकराव को आप इस वक्त कम करेंगे, हाथ जोड़ के भी अगर अमन लाएंगे, तो वो अमन जो है वो आपके अकाउंट के अंदर एक अच्छा एसेट साबित होगा। सर ये बता दीजिए कि आप कितने पुरुमीद हैं कि ये जो डायलॉग की आप बात करें इसमें आप कामयाब हो जाएंगे? देखें जी, मैं इसके बारे में, मुझे पाकिस्तान के ऊपर लामतनाही और गैर मुतज़लज़ल मेरा यकीन है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल है, और इसके रोशन मुस्तकबिल में जो बुनियादी किरदार है वो इस मुल्क की क़यादत और इस मुल्क की सियासी लीडरशिप ने प्ले करना है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क के हर फर्द ने प्ले करना है। दुरानी साहब, आप समझते हैं, आप माशाल्लाह बसीरत रखते हैं सियासी, आप ये बताएंगे कि क्या आप सेनेट के इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं कि नहीं? चौधरी बरादरान का भी मशवरा क्या देंगे, वो भी ऐड कर। देखें जी, मेरा तो इस वक्त जहाँ तक इलेक्शनों का प्रोसेस है, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में हर प्रोसेस जो है वो आइन के मुताबिक चलता रहे, मेरी ख्वाहिश, और मैं इस ख्वाहिश को दिल से रखता हूँ। और मुझे अफसोस होता है जब मुझे आइन से गाड़ी उतरते हुए नज़र आती है। देखें, ये इस वक्त मैंने जितनी भी बातें की हैं, मैं कोई बहुत अजीब बातें नहीं करता, लेकिन इसके अंदर सबके लिए बहुत कुछ है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हम पूरी तरह से मुआवनत करेंगे और आप सब भी करेंगे, उसके रास्ते हम इंशाल्लाह निकालेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सब साथ हो। ज़रक लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुरानी कोट लखपत जेल में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जब वफाकी हुकूमत भी ये सोचती है कि अपोजिशन के साथ डायलॉग नहीं किए जा सकते, और अपोजिशन भी ये सोचती है कि वफाकी हुकूमत के साथ डायलॉग नहीं किए जा सकते, तो ऐसे वक्त में डायलॉग वक्त की अशद ज़रूरत है।